Hello everyone, I welcome you all to my channel Numeric Marathon. In the previous video, we have discussed how the trigonometric functions take values from 0 to 2 pi. हमने एक unit circle consider करा था and with the help of that unit circle, we have evaluated the values of trigonometric functions on 0, pi by 2, 3 pi by 2 and pi. ठीक है? We have also discussed how the sign of trigonometric functions change when the trigonometric functions are in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. किस हिसाब से trigonometric function का sign change होता है and this also we did with the help of a unit circle. Okay. In this video we are going to discuss the range and domain of trigonometric functions. So basically the concept of range and domain हमने कहाँ पढ़ा था? Chapter 2 में. ठीक है? So एक बार revise कर लेते हैं. Domain क्या होता है हमारा? So if I am considering a function like fx is equal to y, ठीक है, सो किस वैल्यू के लिए x की किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, वो होता है डोमेन ऑफ फंक्शन. ठीक है, सो डोमेन क्या है मेरा? डोमेन मींस वैल्यूज फॉर x, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द फंक्शन fx इज, यहां नीचे लिख देते हैं, फॉर विच द फंक्शन fx इज डिफाइंड. ठीक है, ये होता है मेरा डोमेन. रेंज क्या होता है? रेंज में मेरे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो वैल्यूज फंक्शन की आती हैं, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, वो मेरा क्या बनता है? रेंज. ठीक है, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन क्या बनता है मेरा? रेंज. सो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर करें, fx इज इक्वल टू साइन x. ठीक है, सो अगेन हम लोग वो यूनिट सर्कल कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ये मेरा y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस. यहाँ मेरा बनता है पाई बाय 2 रेडियन, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई को हम सेम कंसिडर करते हैं. यहाँ होता है 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई. ठीक है, सो इफ आई एम कंसिडरिंग एन एंगल x, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या देगा मुझे यहाँ पर? cos x की वैल्यू, और ये देगा साइन x की वैल्यू. ठीक है, ठीक है, चलो एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो रेडियंस होते हैं हम उन्हें रियल नंबर्स के एनालॉगस लेके चलते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, रेडियंस आर एनालॉगस टू रियल नंबर्स. ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर बोलूं या रेडियन बोलूं, इट मींस वन एंड सेम, दीज आर वन एंड सेम. ठीक है, अच्छा अगर मैं एक यहां से रेवोल्यूशन लेती हूँ, सो ये एक रेवोल्यूशन मेरा 2 पाई का होगा. मैं इसको और आगे बढ़ा सकती हूँ, ये मेरा रेवोल्यूशन कितने का हो जाएगा? 4 पाई का. मैं इसको और आगे बढ़ा सकती हूँ, ये मेरा रेवोल्यूशन कितने का हो जाएगा? 6 पाई का. दैट मींस आई कैन टेक n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर. ठीक है, मैं कितने भी अपने रेवोल्यूशंस बढ़ा सकती हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कितने भी रेवोल्यूशंस हो सकते हैं मेरे. ठीक है, सो मेरे रेवोल्यूशंस कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, मतलब sin x कौन कौन सी वैल्यूज पर डिफाइन हो सकता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो मेरा sin x के बाद मेरा x है मेरा, वो कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है? 0 से इंफिनिटी तक ले सकता है फिलहाल तो. ठीक है, पॉजिटिव क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल्स लिए हैं अपने. ठीक है, और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हमने इनको रियल नंबर्स कंसीडर करा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? 0 टू इंफिनिटी. मेरे कितने भी n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं जरा, अगर हम ये कहें कि मैं अपने रेवोल्यूशंस अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ, दैट मींस आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज माय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. सिमिलरली मैं और रेवोल्यूशंस ले सकती हूँ इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ले सकती हूँ. उसका मतलब मेरी दूसरी वैल्यूज क्या आ रही है x की? 0 टू माइनस इंफिनिटी. दैट मींस द वैल्यूज फॉर विच sin x इज डिफाइंड इज एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो डोमेन क्या बन जाएगा मेरा? एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं. ठीक है, रेंज मतलब sin x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी अलग अलग एंगल्स पर. ठीक है, पहले 0 पे देखते हैं. इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 है मेरा, तो sin 0 कितना हो जाएगा? sin 0 विल बी 0. कैसे? हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे. दिस इज व्हाट? 1,0, दिस इज 0,1, सिमिलरली दिस इज -1,0 एंड दिस इज 0,-1. ओके,
ये हमने अपने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, ठीक है। तो साइन 0 पर 0 क्या है, साइन 0 पर साइन एक्स की क्या वैल्यू है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ साइन 0 की वैल्यू 0। अगर मैं देखूं π/2 पर x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पर वैल्यू क्या आ रही है मेरी साइन की, साइन x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू पाई पर मेरी क्या वैल्यू आ रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0, दैट मींस साइन x इज इक्वल टू कितना है 0, या फिर हम यहाँ पे साइन पाई लिख सकते हैं, x को तो हम पाई लेके चल रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर π/2, तो साइन पाई कितना है 0। यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 3π/2 लेती हूँ, 3π/2 पर मेरी क्या वैल्यू आ रही है साइन की, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -1, तो साइन 3π/2 कितना हो गया -1। फिर से अगर मैं 2π लेती हूँ वैल्यू, 2π और 0 पर मेरी वैल्यू सेम होती है, तो साइन 2π पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, फिर से 0 आएगी। और हमें ये पता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये 2 and π के इंटरवल पर रिपीट होती हैं, 2 and π के इंटरवल पर रिपीट होती हैं, दैट मीन्स जो वैल्यू 0 से 2π पर आई हैं वही वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 2π से 4π तक आएंगी, वही वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 4π से 6π तक आएंगी। तो इसका मतलब जितने भी मैं 2 and π के इंटरवल्स लूंगी उसमें ये वैल्यूज रिपीट कर जाएंगी, तो जो वैल्यू 0 से 2π के बीच में आ रही है वही वैल्यू इन सभी इंटरवल्स के बीच में आएगी, ठीक है। सो मेरी वैल्यूज कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो रेंज कितना बन गया मेरा -1 to 1, ऑल द नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 to 1 मेरी बन गई रेंज इंक्लूडिंग -1 and 1, ठीक है। अब देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये मेरा -y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। सो y एक्सिस पर मेरी क्या होती है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की मेरी वैल्यू क्या 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 आ रही है -1 और 1, सो ये रहा मेरा 1 और यहाँ है मेरा -1, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या वैल्यूज डालूंगी x पर, एंगल्स की या फिर रियल नंबर्स की, मतलब एंगल्स इन रेडियंस, ठीक है। सो ये मेरा 0 हो गया, दिस इज π/2, दिस इज पाई, यहाँ है मेरा 3π/2 and this is 2π. Similarly, I am having the same angles in negative, -π/2, -π, -3π/2 and यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा -2π, ठीक है। सो अब अगर मैं देखूं कि मेरी वैल्यू साइन 0 पर कितनी है, x इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 कितना है मेरा +1, सो ये रहे हम 0 पर 1 पर, ठीक है। अब π/2 पर मेरी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। π/2 पर मेरी वैल्यू क्या है, साइन π/2 कितना है मेरा 1 है, ठीक है। तो साइन π/2 1 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से आई कीप इंक्रीजिंग माय फंक्शन टू π/2, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू होगी साइन 0 से साइन π/2 के बीच में मेरी वैल्यू बढ़ेगी साइन की, सो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। हम लोग 1 पे पहुंच गए। अब π/2 के बाद पाई पर मेरी वैल्यू कितनी है, फिर से 0 है, साइन पाई कितना है 0, दैट मींस माय वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग नाउ। ये रही मेरी साइन पाई पर मेरी वैल्यू फिर से 0 हो गई। 3π/2 पर मेरी वैल्यू कितनी है, साइन 3π/2 इज -1, सो आई गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगेन साइन 2π पर कितनी है 0, सो आई एम कमिंग बैक एट 0 यहाँ पर, ठीक है। दैट मींस 0 से पाई के बीच में मेरी वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी 0 से π/2 के बीच में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, π/2 से पाई के बीच में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली पाई से 3π/2 के बीच में वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर मैं साइन -π/2 देखती हूँ, साइन ऑफ -π/2, दैट मीन्स अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हूँ तो जहां मेरा 3π/2 बना वहां मेरा क्या बनेगा -π/2, जहां मेरा पाई बना वहां क्या बनेगा, जहां पर मेरा पाई बना हुआ है वहां क्या बनेगा -पाई, जहां मेरा π/2 बना है वहां क्या बनेगा -3π/2, ठीक है। सो साइन ऑफ -π/2 मेरा कितना निकल कर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है -1, ठीक है। साइन ऑफ -पाई कितना निकल कर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है मेरा, साइन ऑफ -पाई पे 0। सिमिलरली साइन ऑफ -3π/2 मेरा कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पर -3π/2 पर, सेकंड कोऑर्डिनेट है 1, तो साइन ऑफ -3π/2 1 निकल कर आएगा। इसको भी मार्क करते हैं। तो साइन π/2 पर मेरी वैल्यू है -1, तो हम यहाँ से नीचे आए -1 पर, 0 से -1 पर आए, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। -पाई पर मेरी वैल्यू क्या है 0,
दैट मीन्स -1 से हम 0 पे गए, फंक्शन इंक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से -π तक। -3π/2 पे मेरी वैल्यू क्या है, +1, हम लोग ऊपर गए। अगेन -2π पर क्या है, 0। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे मेरा ग्राफ बन गया है sin x का। अब हम देखते हैं cos x का रेंज, डोमेन और cos x का ग्राफ। So now let us consider our function f(x) is equal to cos x। ठीक है, f(x) is equal to cos x। हमने वही यूनिट सर्कल कंसिडर कर रखा है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है x के cos x, sin x। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा cos x, सेकंड है मेरा sin x। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा बन गया 1, 0। दिस इज 0, 1। सिमिलरली दिस इज -1, 0 एंड दिस इज 0, -1। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहले डोमेन निकाल रहे हैं, मतलब वो वैल्यूज ऑफ x जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, सो जैसे हमने sin x में करा था, इफ आई हैव टेकन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन देन आई कैन टेक n नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस। ठीक है, और ये रेवोल्यूशंस मैं दोनों ही डायरेक्शन में ले सकती हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। इसका मतलब मेरे पॉजिटिव एंगल्स भी आएंगे, नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे। दैट मीन्स माई डोमेन विल बी अगेन फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि मेरे रेडियंस जो है वो रियल नंबर्स के एनालॉगस है, उन्हीं के साथ सेम है। जो मेरे रेडियंस है वही मेरे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं रेंज पर। रेंज मींस वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यूज पर फंक्शन की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू 0, cos 0 कितना बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 1, तो cos 0 1 हो गया। इफ x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पे मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर मेरा π/2 बन रहा है। ठीक है, π/2 पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो cos 0 कितना, cos π/2 कितना हो गया, 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू पाई पर मेरा क्या बनेगा, cos पाई कितना बनेगा मेरा, cos पाई पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, -1, सो cos पाई विल बी इक्वल टू -1। सिमिलरली वी हैव x इज इक्वल टू 3π/2, 3π/2 पर cos 3π/2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 3π/2 पर 0, तो cos 3π/2 हो गया 0। नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स लेते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो मेरा यहाँ पर एंगल बनेगा -π/2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -π/2। cos ऑफ -π/2 कितना बनेगा मेरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू मेरा यहाँ जाऊंगी तो क्या बनेगा, -π, तो x इज इक्वल टू -π। cos ऑफ -π कितना बन गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, -1। ठीक है, अगेन आई हैव x इज इक्वल टू -3π/2, -3π/2 मेरा कहाँ बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस है, ये बन रहा है यहाँ पर -3π/2। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और 1, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो cos ऑफ -3π/2 कितना हो गया मेरा, 0। तो मेरी मैक्सिमम और मिनिमम, और cos 2π इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 में कितना है, 1। ठीक है, तो अब मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और यहाँ पर आ रही है -1। तो बेसिकली रेंज क्या हो गई मेरे फंक्शन की, -1 to 1, ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1। ठीक है, सो ये मेरी बन गई, डोमेन बन गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज बन गया सेट ऑफ -1 and इंटरवल -1 and 1। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा -y, ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आती है हमारी, y पर, क्यों, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है, तो फंक्शन कहाँ पे वैल्यू लेगा, y एक्सिस पर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, अब एंगल्स डाल देते हैं यहाँ पे रेडियस में, दिस इज π/2, -π/2, दिस इज पाई, यहाँ पर -π, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर -3π/2, सिमिलरली यहाँ पर 2π और यहाँ पर -2π। ठीक है, और ये मेरा 0 है ही। ठीक है, तो cos 0 पर मेरी वैल्यू क्या है, 1, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। cos 0 पर मेरी वैल्यू 1, cos π/2 पर 0, सो मैं यहाँ से नीचे आई, इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में मेरी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। π/2 के बाद मेरी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, साइन ऑफ पाई कितना है मेरे पास, सॉरी cos ऑफ पाई कितना है मेरे पास, -1, दैट मीन्स cos पाई पे मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। 3π/2 कितना है, cos 3π/2 इज 0, दैट मीन्स अगेन आई गो अप,
अगेन cos 2 पाई पे मेरी वैल्यू कितनी है 1, मैं फिर से कहाँ जाऊंगी यहाँ। तो कुछ इस फॉर्म का मेरा बन रहा है cos x का ग्राफ। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 पे फंक्शन डिक्रीज हुआ, पाई बाई 2 से पाई पर फंक्शन इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ, 0 से माइनस में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक तरह से, ठीक है। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 पर आए तो कितना हुआ, -1 से 0 पर आए, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पर 0 से 1 पर आए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं cos 0 पर मेरी वैल्यू 1 है, cos माइनस पाई बाई 2 पर कितनी है मेरी वैल्यू 0, माइनस पाई पर कितनी है -1, 3 पाई बाई 2 पर -3 पाई बाई 2 पर कितनी है 0, सिमिलरली -2 पाई पर कितनी है 1। तो ये ग्राफ मेरा बन गया है cos x का, ठीक है। दिस इज माय ग्राफ फॉर cos x, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द ग्राफ ऑफ tan x। सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज fx इज इक्वल टू tan x। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब इस फंक्शन के वेल डिफाइंड होने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसकी वेल डिफाइंड होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। इसका मतलब डोमेन क्या बनेगा मेरा, डोमेन क्या बनेगा, वो सभी रियल नंबर्स माइनस जहां जहां पर cos x इज इक्वल टू 0 है, व्हेन cos x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वो वैल्यूज छोड़ देंगे जहां पर मेरा cos x 0 है, ठीक है। तो अभी हमें ये सेट निकालना है बेसिकली। सो cos x मेरा 0 कब होता है, कब होता है, एक तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सिमिलरली माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ये। तो यहां से मुझे क्या मिला, cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन x क्या है यहाँ पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड नंबर कैसे लिखते हैं 2n + 1, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब डोमेन क्या होनी चाहिए मेरी, set of all real numbers minus this, set of all real numbers minus this set, 2n + 1 pi by 2 where n belongs to set of integers। ये मेरी बन गई डोमेन। ये डोमेन क्यों है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ही मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। इन पॉइंट्स के अलावा मैं कोई भी फंक्शन पॉइंट लूंगी तो मेरा tan x जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के अलावा रियल नंबर्स के जितने भी मेरे नंबर्स होंगे उन पर मेरा tan x डिफाइन होगा, ठीक है। अब रेंज देखते हैं, रेंज अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेती हूँ तो sin 0 अपॉन cos 0 कितना बन जाएगा, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो x इज इक्वल टू 0 पर मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0। अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं ले सकती क्योंकि पाई बाई 2 पर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, tan x डिफाइंड नहीं है पाई बाई 2 पर, तो मैं क्या ले सकती हूँ, x टेंड्स टू पाई बाई 2, मतलब x जो है वो मेरा पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। x टेंड्स टू पाई बाई 2 मतलब x जो है वो पाई बाई 2 की तरफ बढ़ के वैल्यूज ले रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, अब sin पाई बाई 2 कितना होता है और cos पाई बाई 2 कितना होता है, sin पाई बाई 2 हो गया 1, cos पाई बाई 2 0, दिस मींस दिस विल, ये मेरा कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। मतलब अगर x पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेगा तो y कहाँ पर बढ़ेगा, इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर मेरा x जो है वो माइनस पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेगा तो sin ऑफ माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos ऑफ माइनस पाई बाई 2, ये कितना निकल कर आएगा मेरे पास -1/0। तो ये कहाँ पर मेरी वैल्यू स्टैंड करेंगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है मेरी, -∞ टू इन्फिनिटी, दैट मींस रेंज मेरी क्या बन जाएगी, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मेरा बन गया रेंज और डोमेन ऑफ tan x। अब देखते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ tan x। अब हम देखते हैं tan x का ग्राफ। ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस पे हमने पॉजिटिव रेडियंस में एंगल लिए, नेगेटिव x एक्सिस पे हमने नेगेटिव एंगल्स लिए। फंक्शन की वैल्यू मेरी कहाँ आनी चाहिए, y पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 0 लेट करती हूँ, अगर मेरा x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है, ठीक है। अब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 पर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इन वैल्यूज पर मेरा जो फंक्शन आएगा वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब इन वैल्यूज पर मैं अपना फंक्शन निकालूंगी नहीं, ठीक है। इन वैल्यूज पर मेरा फंक्शन नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगी फंक्शन की, तो इसलिए मैंने -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, +3 पाई बाई 2 और +पाई बाई 2 को डॉटेड लाइन से शो कर दिया, ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं tan x की। ट्रेजेक्ट्री मतलब मेरा फंक्शन जो है वो किस तरफ जाएगा। तो अब मैं अगर पाई बाई 2 की तरफ बढ़ती हूँ, यहाँ पर मेरी वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रही है तो मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की ओर। पाई बाई 2 पे टच नहीं करेगी इन्फिनिटी को, पाई बाई 2 पर वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, मतलब मेरा ग्राफ पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा, लेकिन बढ़ेगा किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे, माइनस पाई बाई 2 किस तरफ बढ़ के लेके जाएगा मेरे ग्राफ को, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पर ग्राफ इन्फिनिटी पर जा रहा है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पहले इन्फिनिटी नहीं है, तो सिर्फ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी हो गया। सिमिलरली मैं ये सिमिलर ग्राफ मेरा यहाँ बनेगा, पाई पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, पाई पर मेरी वैल्यू आएगी फिर से 0, तो 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की ओर। माइनस 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर। सिमिलरली मेरा इसी डायरेक्शन में मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा, सेम ट्रेजेक्ट्री के साथ। ये बन गया ऊपर प्लस इन्फिनिटी की ओर, ये बन गया माइनस इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, तो ये मेरा बन गया tan x का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, fx इज इक्वल टू cot x। fx इज इक्वल टू cot x, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, cos x अपॉन sin x। तो अब इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो sin x 0 कहाँ कहाँ होता है, when x इज इक्वल टू, एक तो 0 पर 0 होता है मेरा sin x, when x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है, 3 पाई पर 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस पाई पर 0, माइनस 2 पाई पर 0, माइनस 3 पाई पर 0। सो ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। तो when x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मेरा sin x क्या होता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स डोमेन क्या बनेगा मेरा, set of real numbers minus n pi where n belongs to integers by इन पॉइंट्स के अलावा सभी पॉइंट्स आएंगे डोमेन में, n pi के अलावा सारे पॉइंट्स आएंगे रियल नंबर्स के। n pi क्यों नहीं आएगा, क्योंकि n pi पर sin x 0 हो जाएगा, sin x 0 हो गया तो cot x अनडिफाइंड चला जाएगा, इसलिए डोमेन क्या बन गई, r माइनस n pi where n belongs to set of integers। डोमेन बेसिकली क्या है, जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन हो वो आएंगे डोमेन में मेरे। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, n पाई को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स का। ठीक है, रेंज की बात करते हैं, तो अगर मेरा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेती हूँ, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, दिस मीन्स cos पाई बाई 2 पर सॉरी cot पाई बाई 2 मेरा कितना बन जाएगा, cot पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेती हूँ x ले रही हूँ, अगर मैं पाई लेती हूँ, अब पाई पर जो है ले नहीं सकते, टेंड कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू हम पाई को टेंड कर सकते हैं कि पाई की तरफ बढ़ रही है मेरी x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल कर आएगा, cos पाई अपॉन sin पाई। cos पाई कितना होता है 1, sin पाई कितना होता है, cos पाई मेरा होता है 1, sin पाई कितना होता है, सॉरी cos पाई होता है -1, sin पाई 0। दिस मीन्स ये कहाँ बढ़ रहा है मेरा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। कि अगर x जो है वो पाई की तरफ बढ़ रहा है तो y कहाँ बढ़ रहा है, अब y कैसे बढ़ रहा है, देखो cot पाई मेरा कहाँ बढ़ेगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखती हूँ x टेंड्स टू माइनस पाई, ठीक है, x टेंड्स टू, या 0 ले लेते हैं हम, माइनस पाई की जगह 0 ले लेते हैं, अभी हमने x इज इक्वल टू 0 नहीं लिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ऑब्वियसली 0 पर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन टेंड कर सकता है, 0 की तरफ बढ़ सकता है मेरा फंक्शन। ठीक है, तो अगर 0 की तरफ बढ़ेगा मतलब cos 0 क्या वैल्यूज लेगा और sin 0 क्या वैल्यू लेगा, cos 0 और sin 0 क्या वैल्यू लेंगे, cos 0 1, sin 0 0, तो ये क्या वैल्यूज लेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब cot 0 टेंड करेगा किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल गई, दैट मींस रेंज क्या बन जाएगा मेरा, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने x एक्सिस का ड्रॉ करा अपना।
ठीक है, और ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये मैं अपना 0 लेके चल रही हूँ। अब 0 पर मेरा फंक्शन तो डिफाइन होगा नहीं, इसका मतलब मैं इसको डॉटेड दिखा सकती हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डॉटेड बना दूंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डॉटेड बनाऊंगी इस लाइन, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मेरा आ गया पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, यहाँ क्या आ गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पर हम लोग अपनी डॉटेड लाइंस लगा देंगे। पाई पर डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, 2 पाई पर डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, सिमिलरली माइनस पाई पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, माइनस पाई को हम डॉटेड दिखा देंगे, उसके बाद माइनस 2 पाई को भी डॉटेड दिखा देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी पाई बाई 2 पर मेरी कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है? इफ माई एक्स इज टेंडिंग टू पाई, इफ माई एक्स इज टेंडिंग टू पाई दैट मीन्स ये कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की ओर। हम पाई को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इट विल ओनली टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर आई एम इफ एक्स इज टेंडिंग टू 0 तो कॉट कितना हो जाएगा? मेरा प्रोफाइल कैसी बनेगी? ठीक है, तो ये मेरी एक प्रोफाइल बन गई 0 से पाई के बीच में। सेम प्रोफाइल मेरी कैसी आएगी? पाई से 2 पाई के बीच में। और ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ? सेम एनालिसिस करके। सेम एनालिसिस करके मेरी प्रोफाइल्स निकल रही हैं। सिमिलरली मेरी प्रोफाइल माइनस पाई से 0 के बीच में भी सेम आएगी। ठीक है, सो ये मेरा ग्राफ बन गया है कॉट एक्स के लिए। सेम प्रोफाइल विल बी फ्रॉम माइनस 2 पाई टू माइनस पाई। ठीक है, ये मेरी ग्राफ बन गया है कॉट एक्स के लिए। अब देखते हैं सेक एक्स का ग्राफ। अब है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस एक्स का, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब इस एफ एक्स के वेल डिफाइंड होने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो कॉस एक्स 0 कब कब होता है? व्हेन एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हमने कहाँ देखा था अभी? जब हमने कॉट एक्स का फंक्शन सॉल्व करा था, जब हमने कॉट एक्स का रेंज और डोमेन डिस्कस करा था, तभी हमने देखा था कि कॉस जो है वो हमारा कहाँ कहाँ 0 होता है। ठीक है, सो अगर मेरा x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा या उसके मल्टीपल्स होंगे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, तो मेरा क्या होगा? cos x विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स डोमेन क्या बन जाएगी मेरी? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस सेट, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस सेट, क्योंकि इन नंबर्स को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स पर जो है ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो डोमेन बन गई r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रेंज डिस्कस करते हैं इसकी रेंज। अब sec x कितना होता है मेरा? 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब cos x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? cos x की वैल्यू लाई करती है माइनस 1 से 1 के बीच में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको cos x लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ये किस किस के बीच में लाई करेगी? 1 अपॉन माइनस 1 to 1, माइनस 1 to 1 का ये जो मेरा इंटरवल होगा इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शंस निकालने की हमारी रेंज क्या क्या आ सकती है, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अब कि मेरा डिनोमिनेटर कहाँ से बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू दिस इंटरवल। कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ से बिलोंग करेगा। डिनोमिनेटर को मैं n मान लेती हूँ, तो माइनस 1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं ये मान के चलती हूँ लेट मेरा डिनोमिनेटर जो है वो माइनस 1 है, तो मेरी रेंज कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। अगर मेरा डिनोमिनेटर 1 है तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 है तो ये इंफिनिटी आ जाएगी रेंज। ठीक है, नाउ इफ आई एम लेटिंग माई डिनोमिनेटर टू लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 0, अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है वो माइनस 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1 अपॉन माइनस 0.5 करूंगी तो कितना आएगा? माइनस 2। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कट गया तो 2 आ गया, और माइनस साइन है तो माइनस 2। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ 1 अपॉन 0.05 तो कितना आएगा? माइनस 20। सिमिलरली 1 अपॉन 0. और ये नेगेटिव में चल रहे हैं क्योंकि माइनस उनसे 0 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो माइनस 0.005 लूंगी तो कितना आ जाएगा? माइनस 200। तो ये मेरी वैल्यू कहाँ किस तरफ बढ़ती जा रही है? इट इज इंक्रीजिंग अप टू कहाँ तक बढ़ती जा रही है? माइनस इंफिनिटी तक। तो एक रेंज मेरे पास क्या निकल कर आ गई? माइनस इंफिनिटी। ठीक है,
यहाँ पर -1 आई, यहाँ 1 आई, यहाँ पर इन्फिनिटी आई और यहाँ पर -इन्फिनिटी आई। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन क्या है कि अगर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, इफ माई डिनोमिनेटर इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1/0.5 करूंगी तो कितना आएगा 2, 1/0.05 करूंगी तो कितना आएगा 20, 1/0.005 करूंगी तो कितना आएगा 200। सिमिलरली वैल्यूज बढ़ाती जाऊंगी मैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो मेरी कहाँ तक चलती जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो ये मेरी वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई, अप टू इन्फिनिटी। वैसे भी 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इन्फिनिटी है। सो 1 अपॉन कुछ भी करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास केस है माइनस इन्फिनिटी का, तो मेरी रेंज क्या निकल कर आ रही है, मेरी रेंज निकल कर आ रही है -1 टू माइनस इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर -1 से कहां तक जा रही है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और -1 इंक्लूडेड है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये बन गई मेरी रेंज, ठीक है। इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं एक बार। सो ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा है, यहाँ पर मेरा 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। यहाँ मेरा -π/2, -π, -3π/2 एंड दिस इज -2π, ठीक है। अब उनको पहले डॉटेड कर देते हैं जहां पर क्या है, sec x डिफाइंड नहीं है। sec x कहाँ डिफाइंड नहीं है, और मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब एक तो π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, 3π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, सिमिलरली -π/2 पर डिफाइन नहीं होगा और -3π/2 पर भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो ये मैंने चीजें ले ली जो मुझे पता है। अब अगर मैं लेती हूँ 0 पर वैल्यू क्या है, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 1/cos 0 कितना होता है, 1/cos 0 इज 1/1 विल बी 1। इसका मतलब मेरी वैल्यू कहाँ से, 0 पर मेरी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि जो हमारी रेंज है वो -1 से माइनस इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई वैल्यू नहीं है मेरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज क्या है, 1 से ऊपर है, ठीक है। सो सारी वैल्यूज क्या है, 1 से ऊपर है। तो अगर मैं x लेती हूँ, इफ x टेंड्स टू π/2, तो 1/cos π/2 कितना होता है, cos π/2 इज 0, दिस इंप्लाइज इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। इट विल टेंड टू इन्फिनिटी मतलब मेरा ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ x टेंड्स टू -π/2, x टेंड्स टू -π/2 मतलब 1/cos -π/2 कितना करूंगी तो आएगा ये। सिमिलरली ये -π/2 पे भी cos कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी। फिर से मेरा ग्राफ कहाँ जाएगा, इस तरह। तो ये मेरी प्रोफाइल बन गई -π/2 से π/2, ठीक है। अब मैं देखती हूँ cos π पर कितना होता है, इफ x टेंड्स टू π, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1/cos π कितना होता है, 1/cos π कितना होता है, -1 होता है cos π, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1, दैट मीन्स तो sec π पर वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, -1, ठीक है। सो यहाँ के बाद मेरी प्रोफाइल किस तरफ बनेगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। सो ये मेरा बन गया π/2 से 3π/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आती हूँ इस तरफ, तो यहाँ पे भी मेरी -π/2 तो -3π/2 किस तरफ बनेगा, अगेन दिस साइड, ठीक है। सो ये मेरी प्रोफाइल्स बन गई हैं sec x की, दिस इज माई ग्राफ फॉर sec x। तो मेरा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू cosec x, cosec x, cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/sin x। अब इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए मुझे क्या चाहिए, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हमने tan का रेंज और डोमेन निकालते वक्त पढ़ा था कि sin कहाँ 0 होता है, ठीक है। sin कहाँ 0 होता है, व्हेन x इज इक्वल टू nπ, जब x मेरा पाई की मल्टीपल के फॉर्म में होगा तो sin x विल बी 0, ये हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। दैट मीन्स मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, x इन वाले x को छोड़ के इस वाले सेट को छोड़कर पूरा रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स माइनस nπ वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब cosec x जो है मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 1/sin x। फिर से मेरी 1/sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1 तक। तो जो रेंज मेरी sec x के लिए निकल कर आई, वही रेंज मेरी किसके लिए निकल कर आएगी, cosec x के लिए। जो रेंज sec x के लिए निकल कर आई, वही रेंज किसके लिए निकल कर आएगी, cosec x के लिए, बिकॉज दिस एंटायर एनालिसिस विल बी सेम फॉर cosec x एज वेल, ठीक है।
सो डोमेन क्या हो गया r माइनस एन पाई और रेंज हो गया -1 टू इंफिनिटी एंड 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक है, इसका एक बार ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये मैंने अपनी एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, और ये 0 है। अब 0 पर मेरा साइन एक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि एन पाई का मल्टीपल हो जाएगा 0 भी। ठीक है, तो मैंने इसको डॉटेड बनाया। सिमिलरली लाइक वाई इज हियर, आई हैव पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड आई विल हैव माइनस 2 पाई हियर। ठीक है, सो अब उनको डॉटेड कर देते हैं जहां पर साइन एक्स डिफाइंड नहीं है। कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है? एक तो पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, 2 पाई पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस पाई पर भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर साइन एक्स माइनस पाई, पाई और 2 पाई हो जाएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर मेरा इंफिनिटी चला जाएगा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी, सॉरी डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा, मतलब 1/0 एंड दिस फंक्शन विल टेंड टू इंफिनिटी। दैट इज व्हाई मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि cosec x का जो फंक्शन है वो पाई, 2 पाई, माइनस पाई और माइनस 2 पाई पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। इसका मतलब ये मेरी वैल्यू आ गई 1। और एक बात हमें और नोट क्या रखनी है कि अगर ये मेरा 1 और ये -1, तो इनके बीच में कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। वैल्यूज लाई करेंगे तो या तो 1 से इंफिनिटी या फिर -1 से माइनस इंफिनिटी। तो अब पाई बाई 2 पर मेरा ये 1 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से मेरी वैल्यूज कहाँ जाएंगी? इंफिनिटी की ओर। देख लेते हैं एक बार हम, अगर x टेंड्स टू पाई लेते हैं, x टेंड्स टू अगर मैं पाई लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन पाई, साइन पाई मेरा 0 होता है तो 1/0, ये मेरा कहाँ टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की ओर। सिमिलरली ले रही हूँ मैं, अगर x टेंड्स टू 0, सिमिलरली 1 अपॉन साइन 0 कितना हो जाएगा? 1/0, ये कहाँ टेंड कर जाएगा? इंफिनिटी की ओर। दैट इज वाई मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसा। ठीक है, अगर मैं माइनस पाई बाई 2 लेती हूँ, x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 पर मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, दिस विल बी -1/1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मेरी वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पर। ठीक है, तो 0 पर ये जाएगी इस तरफ और माइनस पाई पर जाएगी इस तरफ। क्योंकि माइनस इंफिनिटी की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि वैल्यू -1 आ रही है, -1 से ऊपर जा नहीं सकता है ये, -1 के और 1 के बीच में तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? माइनस इंफिनिटी की ओर। तो ये गया यहाँ से माइनस इंफिनिटी और यहाँ से माइनस इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलर मेरी प्रोफाइल कहाँ बनेगी? 3 पाई बाई 2 पर साइन कितना होता है? -1। ठीक है, तो cosec कितना हो जाएगा? वो भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी सेम प्रोफाइल क्या बन के आएगी? ऐसी। ठीक है, सो ये मेरा ग्राफ किसका बन गया? sec x का, सॉरी cosec x का। दिस इज माय ग्राफ फॉर cosec x। सो बेसिकली अब तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि हम sin x, cos x, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हाउ कैन वी फाइंड देम ऑन पाई। ठीक है, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। वी डिड दिस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, वी हैव आल्सो सीन दैट ये जो साइन, कॉस, ये जो वैल्यूज हैं, दे रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई। मतलब हर 2 पाई पर ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो हम 2n पाई को किसके एनालॉगस लिख सकते हैं? 2n पाई को हम लिख सकते हैं 0, where 2n पाई इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये अपनी वैल्यू जो है हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। इसका मतलब 0 से 2 पाई में जो वैल्यूज हैं, वही वैल्यूज 2 पाई टू 4 पाई में होंगी, वही वैल्यूज 4 पाई से 6 पाई के बीच में होंगी। नेगेटिव में जाएंगे तो वही वैल्यू 0 से -2 पाई के बीच में होंगी, वही वैल्यूज -2 पाई से -4 पाई के बीच में होंगी। ठीक है, ऑल्सो वी हैव सीन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो साइन है वो कैसे चेंज होते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। In second quadrant, sin theta and cosec theta are positive. All rest of the trigonometric functions are negative.
थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, ये अभी हमने देखा है इस वीडियो में। अब हम देखते हैं, हमने रेंज और डोमेन का जो हमने स्टडी करा है उसको भी समराइज करते हैं। So we have also seen the domain and range of various trigonometric functions. Sin का डोमेन क्या है मेरे पास? Set of all real numbers and the value of sin x lies between the interval -1 and 1. Similarly, cos x का range and domain is same as the range and domain of sin x. Tan x का क्या है? Set of real numbers -2n plus 1 pi by 2. ठीक है, x belongs to set of real numbers but x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2. मतलब tan को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से? tan कितना होता है मेरा? sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। ठीक है, और cos x कहाँ डिफाइन नहीं होता है? 2n plus 1 pi by 2 पर, इसलिए x ये वैल्यूज नहीं लेगा इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए। सिमिलरली cot कितना होता है मेरे पास? cos x अपॉन sin x। ठीक है, cos x अपॉन sin x, इसलिए मेरा cot x जो है, x में कौन सी वैल्यूज नहीं डाल सकते हम? n पाई, क्योंकि n पाई पर sin कितना होता है? 0। तो अगर ये 1/0 बन गया तो मेरा फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, इट विल टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, इसलिए जो मेरा डोमेन होगा cot x में वो कितना होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई, और रेंज दोनों का कितना निकल कर आएगा? रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ऑल द जितने भी मेरे रियल नंबर्स आएंगे वो सभी रेंज बनेंगे मेरे। सिमिलरली cosec x का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई, एंड sec x का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n पाई प्लस 1 इंटू n बाई 2। ठीक है, इंटू पाई बाई 2 सॉरी। अब इसके बाद रेंज क्या बन रही है मेरी sec x और cos x की? cosec x की रेंज क्या बन रही है? सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द इंटरवल -1 to 1। मतलब कि ये वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी? -∞ to 1, सॉरी -1 यूनियन 1 to ∞। ये जो लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि रियल नंबर्स में से हमने ये इंटरवल माइनस कर दिया तो हमारा रेंज बन गया। ठीक है, सिमिलर रेंज मेरी कितनी है? sec x की। ठीक है, ऑल्सो वी हैव स्टडीड द ग्राफ्स ऑफ sin x cos x, cosec x sec x and cot x tan x। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। एक बार आप अपने आप से क्या कहते हैं रेंज और डोमेन लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, then you will be clear with what domain and range of various trigonometric functions are. In the next video we'll be beginning with the exercise. Okay, thank you.